जहाँ पर भगवान शंकर जी को बैठाना हो, बढ़िया सुंदर देवालय का निर्माण करवाएं, मंदिर बना करके जिधर शिवलिंग रखना है, प्रतिष्ठित करना है, उनके नीचे वाले स्थान में नीलम, लाल वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, ये उस शिवलिंग के नीचे रखना चाहिए। फिर उसके बाद में ऊपर शिवलिंग रख करके उनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। भगवान शंकर जी का जो देवालय है 2 दिशाओं में खुला होना चाहिए। एक तो पूर्व दिशा से दरवाजा होना चाहिए शंकर भगवान के मंदिर का, और दूसरा उत्तर दिशा से दरवाजा होना चाहिए। 2 द्वार भगवान शिव के होने चाहिए। 2 से ज़्यादा हो तो अच्छा है, पर कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। भगवान काशी विश्वनाथ जी के 4 दरवाजे हैं, चारों दिशाओं में हैं। ऐसे अधिकतर देवालयों में देखेंगे आप 2 से ज़्यादा ही द्वार मिलेंगे। शिवलिंग की स्थापना कराते समय ब्राह्मणों को बड़े प्रेम से दक्षिणा दान देना चाहिए। किसी ने मंदिर तो बढ़िया से बढ़िया बना लिया, प्रतिष्ठा भी करा दी, और जाते समय ब्राह्मणों से कहा अरे दक्षिणा इतना दे देंगे, क्या करोगे इतना लेकर के। ब्राह्मणों के साथ में अगर दक्षिणा को लेकर के कहा सुनी होगी तो फिर आपका कर्म पूरा नहीं होगा। लोग लाखों रुपया प्रतिष्ठा में खर्च कर लेते हैं और हजारों रुपयों में ब्राह्मणों से झगड़ा कर लेते हैं। बोले इतना क्या करोगे पैसा लेकर के। तो यहाँ लिखा जिस आचार्य से आप अपने पूजा पाठ कराते हैं उनको संतुष्ट करके भेजना चाहिए। और महाराज जिस समय प्रतिष्ठा की जाती है, ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्त्वं माम भव भवाय नमः। इन मंत्रों का उच्चारण यजमान को भी करना चाहिए। ये विशेष करके जो ब्राह्मण यजमान होता है उनके लिए विधान है कि जो मंत्र बोल रहे हैं पंडित जी, उनको मंत्र का ज्ञान भी होना चाहिए, तो वो श्रेष्ठ पूजा। भाई ब्राह्मण तो एक बार प्रतिष्ठा करके घर पर चले गए, बाद में पूजा पाठ तो किनको करना, आपको ही तो घर में करना है। तो जब मंत्र नहीं आएंगे तो भगवान की पूजा इतने भाव से नहीं हो पाएगी। ठीक है, भगवान की काम चलाओ तो कर ही लेंगे, पर अगर मंत्र आता हो, मंत्र के अर्थ अगर ज्ञान हो तो पूजा में बहुत आनंद आता है। समझ करके जब कोई पूजा करते हैं तो उस पूजा से बड़ा आनंद आता है।